बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि ओवरसीज वरासती जायदाद कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। बहुत सारे ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तान से बाहर जाकर सेटल हो गए हैं और वो पाकिस्तान नहीं आते, मगर उनके आबाओ अजदाद और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है और वो पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और पाकिस्तान आए बगैर। तो मुमकिन कैसे है? आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये पॉसिबल है, मगर इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक खास तरीकाकार है, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपने उसको फॉलो करना है और आप अपनी जायदाद जो है वो अपने नाम पर पाकिस्तान से बाहर होने के बावजूद ट्रांसफर करवा सकते हैं। नंबर 1 पे आपने पहले ये देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसके अंडर आती है, इसका रेगुलेटरी सिस्टम किसके अंडर है। पहले आपने देखना है अगर ये डीएचए के अंडर है, एलडीए के अंडर तो नहीं है, या पटवार खाना के अंडर तो नहीं है, या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंडर तो नहीं आती। ये आपने पहले चेक कर लेना है। मोस्टली प्रॉपर्टी जो है वो पटवार खाना, मतलब जो हमारा पहला सिस्टम चल रहा है उसके अंडर ही अभी तक मौजूद है। कुछ को कंप्यूटराइज किया गया है तो कुछ को अभी तक नहीं किया गया। अगर आपकी प्रॉपर्टी पटवार सेंटर के अंदर आती है, पटवारी के पास आपका रिकॉर्ड है और उसी तरह तहसीलदार के पास रिकॉर्ड है और ये सारा मैनेज वही करते हैं, आपने करना क्या है कि एक एफिडेविट तैयार करवाना है। एफिडेविट दो तरह के होते हैं, एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी आम और एक होता है खास। अगर आपने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लीगल तौर पर तैयार करवाना है, उसमें आपने स्पेशली तौर पर कुछ परमिशंस देनी है। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी उनको बनाकर देना है वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आप किसी दूसरे बंदे को अख्तियारात देते हैं वो अख्तियारात लिमिटेड होते हैं। अगर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उनको बनाकर देंगे तो उसमें अख्तियारात एक्सपेंड कर जाते हैं और वो आपके साथ धोखा भी कर सकता है। तो आपने लिमिटेड रखना है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर देना है। और अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बनवा के दे सकते हैं या किसी से भी आप बनवा सकते हैं। मगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने मेंशन करना है प्रॉपर्टी को, मेंशन करना है पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी का। आपने ट्रांसफर जो के मतलब जो है वो तो अख्तियारात देने हैं और उसके बाद अपने नाम पर करवाने के अख्तियारात देते हैं, बस। इसके अलावा और कोई इख्तियार आपने नहीं देना। सबसे पहले आपने अपने आबाओ अजदाद के जो ऑनरशिप का जो आपके पास कागजात हैं वो आपने रखने हैं। उसकी आपने एक कॉपी करवानी है, ओरिजिनल भी उसके पास मौजूद होने चाहिए, जिसको आपने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देना है। दूसरे नंबर पे आपने जाकर उस डॉक्यूमेंट्स की उस बंदे को इख्तियार दे दिया। वो बंदा जाकर पटवार सेंटर में जाएगा और उस रिकॉर्ड को निकलवाएगा और चेक करेगा। और इसके साथ जब इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया है, जो आपने मुहैया किया है पटवारी को, वो रिकॉर्ड और जो आपका जो वल्दियत में आपका वारिस का नाम है या आपके बाओजाद का नाम है वो सेम है, आप उसके ऑनर बनते हैं, तब जो है वो पटवारी क्या करेगा कि आपके उस आबाओजाद में माँ, वालिद, बहन, भाई किसी का अगर वो डेथ होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा। डेथ सर्टिफिकेट मांगने के बाद और वो उसके बाद ट्रांसफर से पहले एक इश्तिहार निकालेगा, उसे कहते हैं अखबार इश्तिहार करवाना। कि अगर किसी बंदे को एतराज है तो वो इस वाले से मालूमात ले सकता है, बात कर सकता है। उसके बाद आपका दिया हुआ एफिडेविट वहां जमा होगा और एफिडेविट के बाद आपकी तमाम तफसीलात कानूगो के पास जाएगी। कानूगो जो है वो इस पर साइन सिग्नेचर करेगा, उसको फर्दर चेक करेगा कि कोई मसला तो नहीं है, कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। कानूनों के चेक करने के बाद तहसीलदार जो कि तकरीबन 6-7 दिन बाद आता है, तो वो आपकी तमाम तर जायदाद की तफसील चेक करने के बाद इसको रजिस्टर्ड, इसको साइन सिग्नेचर करके आपको दे देगा। उसकी बनेगी 2 कॉपियां। एक कॉपी जो है वो आप पटवारी के पास रहेगी, दूसरी जो है वो आपके रिकॉर्ड सेंटर में चली जाएगी। आपने वहां से रिकॉर्ड सेंटर से तस्दीक शुदा कॉपी निकलवानी है और उसको बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या जो ट्रांसफर ऑफ डीड है वो बन चुकी है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस वाले से इसी तरीक़ाकार को आप फॉलो करते हुए आप जो है ओवरसीज बाहर रहकर भी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो बहन भाई होंगे तमाम में से तमाम के सिग्नेचर
साइन, अंगूठे और करवाने के बाद उसके बाद जो है वो विरासत आप करेंगे, उससे पहले आप विरासत नहीं कर सकते। पहले ये ट्रांसफ़र होगी तमाम के नाम पर, उसके बाद आप कोई भी सारे बंदे जो हैं वो किसी एक बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये था आसान सा तरीकाकार, इसको फ़ॉलो करके आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे बंदे के नाम पर मतलब अपने नाम पर बाहर बैठकर करवा सकते हैं। इट इज़ द पॉसिबल। अगर बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि पता नहीं ये कैसे होगा, इस वाले से बड़े-बड़े पैसे देते हैं, तो इस तरह आपका जो पैसा, आपका जो क कह सकते हैं कि वक़्त का ज़िया भी होता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इसको फ़ॉलो करें और अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें। जो ओवरसीज़ हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट लाज़मी किया करें और अपनी जगह का नाम लाज़मी लिखा करें कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।